ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू माय न्यू चैनल। और ये नया चैनल मैं क्लास 11 के लिए ही केवल बनाने जा रहा हूं, क्योंकि पुराने जो मेरे चैनल्स हैं मैथ सक्सेस पॉइंट और राम के मैथ्स, उन पर मैंने कई चैप्टर्स की वीडियो, क्लास 11 के रिलेशन फंक्शन और डिफरेंट चैप्टर्स की वीडियोज मैंने वीडियो के माध्यम से डिफरेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन, एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइजेज हैं उनके क्वेश्चन के सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएं। लेकिन ये नया चैनल केवल क्लास 11 के लिए मैं बनाने जा रहा हूं, ठीक है। इस चैनल पे केवल मैं क्लास 11 से रिलेटेड वीडियो ही अपलोड करूंगा, ठीक है। लेकिन इसको आप लोग देखें। और एक चीज मैं और बता देना चाहता हूं माय डियर स्टूडेंट, यदि आपने मैथमेटिक्स ऑफर किया है तो उसमें क्या है ना, यू वांट टू डू समथिंग, आप कुछ ना कुछ करना चाहते हैं भविष्य में। और 11 के जितने भी चैप्टर्स हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, जितने भी फॉर्मूले हैं, वो सारे यदि आपके 11 में ही क्लियर हो गए ना, तो क्लास 12 का मैथमेटिक्स बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। अब ये जो टॉपिक मैंने स्टार्ट किया ना, स्ट्रेट लाइन में क्या है, स्लोप है, एक तो स्लोप भी है, और एक क्या है, लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द टू गिवन पॉइंट्स, ठीक है। डिफरेंट कंडीशंस हैं। और क्या है, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल तो क्या होगा, स्लोप इक्वल हो जाते हैं। टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर तो स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाता है, -1 के इक्वल हो जाता है। सारी की सारी कंडीशन हम लोग क्लास 11 में मैक्सिमा, मिनिमा में, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में हम यूज करते हैं। लेकिन वहां पे क्या है बच्चे, यहाँ पे यदि नहीं करेंगे तो वहां पे क्लियर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, वहां पे आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो इसलिए जो भी करना है, क्लास 11 के जितने भी चैप्टर्स हैं उनसे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं, डेफिनेशन है और उनके जो कंसेप्ट हैं, उनको क्लियर करने की कोशिश कीजिए और अच्छी तरह से मेहनत कीजिए क्लास 11 में। ऐसा नहीं है कि क्लास 11 इज द रेस्ट ईयर, नो, रेस्ट ईयर वो छोड़ दीजिए, वो तो पुरानी कहावत हो गई, ठीक है ना। अब तो क्या है, क्लास 11 में मेहनत करेंगे तभी आप जाकर के क्लास 12 में अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे, या अच्छा कुछ कर पाएंगे, या कंपटीशन क्वालिफाई कर पाएंगे। आजकल तो कंपटीशन में क्या है, लोअर सेक्शन की चीजें भी आती है ना, जो छोटी छोटी क्लासेज में जो सिलेबस है, जो कंसेप्ट हैं, जो फॉर्मूले हैं, वो हायर क्लासेज में आते हैं, वही कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आ जाते हैं। कहीं पर भी कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए उन चीजों को क्लियर करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले मैं स्ट्रेट लाइन में, माय डियर स्टूडेंट, वो तो पता ही है मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स, या फिर आपके जो है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, सब चीजें आप लोग जानते हैं। क्लास 10 में आप लोगों ने पढ़ा है, क्लास 9 में भी आप लोगों ने काफी कुछ पढ़ा है। तो यहाँ पे मैं माय डियर स्टूडेंट देखिए स्लोप ऑफ ए लाइन बताऊंगा। और देखिए सबसे पहले फिगर से समझने की कोशिश करना, ठीक है। लेकिन मैंने जो टिप्स आपको दी हैं उन टिप्स को फॉलो करने की कोशिश करना। और देखिए यू विल बिकम मैथ, जैसे ही क्लास 12 में आएंगे और आपका सेशन स्टार्ट होगा, यू विल बिकम परफेक्ट इन मैथमेटिक्स। और मैथ जो मेरा जो नया चैनल है, उस चैनल का नाम मैं बताऊंगा, उस चैनल पर आप लोग वीडियो देखते रहिए और लगातार कंटिन्यूअसली बिना स्किप के वीडियो देखिए। अभी फिलहाल आप वीडियो देख सकते हैं क्लास 11 से रिलेटेड, किस पर, मैथ सक्सेस पॉइंट पर। मैथ सक्सेस पॉइंट जो मेरा चैनल है, उस पर कई चैप्टर की वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं। एंड एक से एक कंसेप्ट क्लियर किया हुआ है उसमें, सॉल्यूशन, एक से एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने डाला हुआ है, वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया हुआ है, तो उनको देखिए आप लोग। चलिए माय डियर स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करते हैं ये नया टॉपिक, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में क्या है माय डियर स्टूडेंट, एक फिगर बनाऊंगा मैं, ठीक है। देखिए माय डियर स्टूडेंट, दैट इज एक्स एक्सिस, ओरिजिन, देखिए एंड दैट इज, इसको मैं नाम दे देता हूं एल लाइन है। लेकिन याद रखना, इसका जो स्लोप है ना, स्लोप बताऊंगा मैं माय डियर स्टूडेंट। ये लाइन जो है ये थीटा एंगल बना रही है, किससे, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये याद रखना माय डियर स्टूडेंट, डेफिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बता रहा हूं। थीटा क्या है, दैट इज इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन बोलते हैं इसको। थीटा को मैं बोलता हूं यहां पे, देखिए यू विल हैव टू सी, थीटा इज द इंक्लिनेशन, theta is inclination, and theta makes an angle with the positive direction of x axis, means line L makes an angle। मैं यहां पे लिख देता हूं माय डियर स्टूडेंट, line L makes an angle theta with पॉजिटिव डायरेक्शन। ये याद रखना है माय डियर स्टूडेंट, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस।
यदि आपने याद रख लेना पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ में एंगल बनेगा, लेकिन एक चीज और याद रखना, वो एंटी क्लॉकवाइज ही बनेगा। देखिए माय डियर स्टूडेंट, डायरेक्शन भी बता देता हूं, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज यदि आप बनाएंगे ना एक्स एक्सिस से तो नेगेटिव एंगल हो जाएगा, ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों ने स्टडी किया है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेंगे इसकी। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट इंक्लिनेशन हमारे पास क्या हो गया, थीटा हो गया। थीटा, इसमें क्या करेंगे, अब देखिए इसी से मैं स्लोप की डेफिनेशन दूंगा। क्या करूंगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ एल विल बी इक्वल टू, माय डियर स्टूडेंट देखिए मैं करूं तो यहां पे देखिए टेंजेंट ऑफ द इंक्लिनेशन, टेंजेंट इसका इंक्लिनेशन का टेंजेंट ले, टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, किसका थीटा, विच द लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। थीटा तो वही है ना, थीटा टेंजेंट ऑफ द एंगल थीटा इंक्लिनेशन, और टेंजेंट ऑफ द एंगल विच द लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। आप इतना याद रखना है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट, यही स्लोप होगा। स्लोप को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज टू बी डिनोटेड बाय एम। स्लोप इज डिनोटेड बाय एम, ये याद रखना है माय डियर स्टूडेंट। तो यानी कि इस लाइन का स्लोप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एम, एम से डिनोट किया, यानी कि एम की वैल्यू हो गई tan थीटा। इसी को हम स्लोप बोलते हैं, या तो स्लोप बोलते हैं या फिर ग्रेडियंट बोलते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट देखें यहां पे क्या हो गया, स्लोप की जो डेफिनेशन, इफ थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन एल देन द tan थीटा इज कॉल्ड द स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ द लाइन एल। एल का जो स्लोप होगा दैट विल बी माय डियर स्टूडेंट tan थीटा। ठीक है, अब इसकी दो कंडीशन लूंगा मैं, दो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन। ठीक है, इफ थीटा इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या थीटा क्या करेगा, कोइंसाइड कर जाएगा किसके साथ में, एक्स एक्सिस के साथ में। देखिए माय डियर स्टूडेंट, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, 0 डिग्री का देखिए थीटा, इसमें क्या होगा, लाइन एल इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो सकती है, या फिर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी, या फिर कोइंसाइडिंग और कोइंसाइडिंग विद एक्स एक्सिस, दोनों के साथ में, यानी कि लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर भी आ सकती है या इसके पैरेलल भी हो सकती है। थीटा इज इक्वल टू 0, बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट, याद रखना। और एक्स एक्सिस का जब लाइन पैरेलल होती है ना, तो माय डियर स्टूडेंट स्लोप तो क्या होता है, अभी अभी मैं कंडीशन वो बताऊंगा आप लोगों को। देखिए यहां पे स्लोप कितना हो जाएगा, इस केस में स्लोप बता दीजिए, स्लोप ऑफ एल किससे रिप्रेजेंट किया माय डियर स्टूडेंट, एम से, और tan थीटा, थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 0 डिग्री हो गई। ठीक है, और tan थीटा 0 मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, स्लोप कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट याद रखना, एक्स एक्सिस का जो स्लोप होता है दैट इज 0। ठीक है, द स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज माय डियर स्टूडेंट 0। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, या चूंकि ये लाइन इसके साथ में एंगल कितना बना रही है, 0 डिग्री। और जब 0 डिग्री होते ही स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस विल बी 0, बस ये याद रखना है। ठीक है, ये भी कंडीशन बताऊंगा मैं, एक कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा जो क्लास 12 में भी आप लोग यूज करेंगे। चलिए अब सेकंड केस लेते हैं, इसमें इसी में सेकंड केस लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये कंडीशन याद करना बहुत जरूरी है, इसमें घबराना नहीं है। ठीक है, 90 डिग्री होने से क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहां पे ये 90 डिग्री होने से ये जो लाइन एल है ना विल बी पैरेलल टू वाई एक्सिस। देखिए यहां पे लाइन एल इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस के बजाय वाई एक्सिस में चली जाएगी, और कोइंसाइडिंग विद किसके साथ में, वाई एक्सिस के साथ में, या तो ये इसके पैरेलल होगी या इसके साथ में कोइंसाइड कर जाएगी। ठीक है, तब स्लोप क्या होगा, 90 डिग्री देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट, 90 डिग्री बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूं, एक एक एमसीक्यू में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, और इस तरह की सब चीजें आपने कर ली ना तो मैथमेटिक्स से सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, यू विल बिकम परफेक्ट इन मैथमेटिक्स। क्वेश्चन का सॉल्यूशन आराम से निकाल सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट देखिए ये आ गया नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड आ गया। tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, मतलब नॉट डिफाइंड होती है। ठीक है, स्लोप कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट, स्लोप विल बी, इसका स्लोप कितना आ गया, स्लोप आ गया
नॉट डिफाइंड। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, स्लोप इसको इसका नॉट डिफाइंड आ गया। याद रखना इफ थीटा इज 90 डिग्री स्लोप विल बी नॉट डिफाइंड, यानी कि वाई एक्सिस का जो स्लोप है ना, एक्स एक्सिस का तो जीरो हो गया स्लोप, वाई एक्सिस का स्लोप क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ओके यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड स्लोप स्टूडेंट, ये इसलिए बता रहा हूं, ये कंडीशन हम लोग क्लास 12 में यूज करते हैं। और कहां पर यूज करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव, हर जगह यूज करेंगे इसको हम लोग। ठीक है चलिए इसकी भी दो केस होंगे। सबसे पहला फर्स्ट केस बता देता हूं, देखिए मैं देखिए एक लाइन और बना देता हूं मैं, यू विल हैव टू सी। यही लाइन एल है माय डियर स्टूडेंट, एल लाइन, दिस इज एल लाइन। ठीक है और दो पॉइंट है, ये एक तो पी पॉइंट हो गया और एक ये क्यू पॉइंट ले लेता हूं यहां पर। एल लाइन, ये क्यू पॉइंट आ गया x2 और y2। ठीक है और ये क्या होगा x1 और y1। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, और ये एंगल थीटा हो गया, ध्यान दीजिए एल लाइन मेक्स एन एंगल थीटा। लेकिन इसमें क्या होगा फर्स्ट केस में, इफ थीटा इज इक्वल टू एक्यूट एंगल, थीटा की वैल्यू एक्यूट एंगल होगी माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक है लेकिन एक चीज और याद रखना है, थीटा ऑलवेज लाइज इन बिटवीन 180 डिग्री और 0 डिग्री, ये याद रखना है। ये जो थीटा होगा ना केवल इसमें लाई करेगा, इस कंडीशन में थीटा ऑलवेज लाइज इन बिटवीन 0 टू 180 डिग्री। ओके तो माय डियर स्टूडेंट देखिए, थीटा लाइन मेक्स एन एंगल एक्यूट एंगल थीटा इफ थीटा इज इक्वल टू एक्यूट एंगल विच द लाइन मेक्स विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए आप लोग। अब देखिए मैं यहां से परपेंडिकुलर डाल देता हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट, एक लाइन पैरेलल बना देता हूं। ठीक है ये तो होगा पी क्यू और यहां पे देखिए आर ले लेता हूं, एस और टी ले लेता हूं। ठीक है ये एंगल थीटा, देखिए ये लाइन इसके पैरेलल है, ये थीटा है तो ये भी तो थीटा हो जाएगा। ध्यान दीजिए ये x1 y1 है तो ये x1 हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ये तो x1 हो गया और ये हो गया y1 यहां से यहां तक। ठीक है और टोटल हो गया कितना y2। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्यूट एंगल लिया सबसे पहले मैंने। ठीक है माय डियर स्टूडेंट ये तो x1 हो गया और ये यहां तक कितना हो जाएगा, x2 हो जाएगा, यहां से यहां तक x2। मुझे बता दे टीएस किसके इक्वल होगी, पीआर के इक्वल होगी। देखिए टीएस इज इक्वल टू पीआर किसके इक्वल हो जाएगी, x2 माइनस x1। देख लीजिए आप टीएस यानी कि क्या करेंगे, ये हमारे पास पॉइंट ओरिजिन आ गया ना O, यानी कि OS माइनस OT, OS माइनस OT हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। देखिए दिस विल बी OS माइनस OT यानी कि x2 माइनस x1। टीएस हो गया, ये आ गई मेरे पास में, देखिए माय डियर स्टूडेंट x2 माइनस x1, ये क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 हो जाएगा यहां पर, ये यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, QR। देखिए QR की वैल्यू कितनी हो जाएगी, QR में QS माइनस RS, ये क्या होगा y2 माइनस y1, QR हो गया माय डियर स्टूडेंट। ठीक है समझ में आ गया माय डियर स्टूडेंट। अब देखिए ट्राइंगल ले लेते हैं PRQ, इन ट्राइंगल PRQ, कंसेप्ट बता रहा हूं, फॉर्मूले बता रहा हूं माय डियर स्टूडेंट, समझने की कोशिश करना। इसमें तो क्या हो जाएगा इस ट्राइंगल में, देखिए टेन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर, 10 में पढ़ा है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है QR और बेस कितना है PR। टेन थीटा देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट, टेन थीटा इज इक्वल टू PR अपॉन QR।
माय डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, पी आर की वैल्यू अभी अभी निकाली है मैंने, पी आर की वैल्यू किसके इक्वल थी माय डियर स्टूडेंट, देखिए x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। देखिए माय डियर स्टूडेंट यू विल हैव टू सी tan थीटा, tan थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर क्यू आर अपॉन पी आर, दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। देखिए माय डियर स्टूडेंट और ये किसके इक्वल है, स्लोप के इक्वल है, स्लोप है ना ये tan थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया m, एंड दैट इज स्लोप। स्लोप किसका माय डियर स्टूडेंट, स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है माय डियर स्टूडेंट, इसका स्लोप m हो गया, स्लोप ऑफ द लाइन। तो स्लोप ऑफ द लाइन अब मैं देखिए यहां पर लिख देता हूं, पासिंग थ्रू P पॉइंट क्या है x1 y1 एंड Q पॉइंट x2 y2 इज क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, स्लोप, स्लोप ये हो गया बस, स्लोप दैट इज कितना हो गया m इज इक्वल टू tan थीटा, और स्लोप किसके इक्वल होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हमेशा याद रखना माय डियर स्टूडेंट, एट एवरी पॉइंट आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए इफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स P एंड Q, ठीक है, फाइंड द स्लोप, इस फॉर्मूले से आप स्लोप निकाल सकते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ये तो एक्यूट लिया मैंने। सेकंड पार्ट, इफ थीटा इज ऑब्ट्यूज एंगल, माय डियर स्टूडेंट ऑब्ट्यूज एंगल देख लीजिए, ऑब्ट्यूज एंगल है, थीटा इज ऑब्ट्यूज एंगल एंड मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये हमेशा याद रखना है, एंगल जो लाइन बनाएगी दिस इज द लाइन विल मेक द विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, उसी तरह से आप लोग पॉइंट लेंगे, यू विल हैव टू सी द सिमिलर काइंड ऑफ पॉइंट्स। यहां पे भी मैं एक पॉइंट P ले लेता हूं x1 y1 और एक पॉइंट Q ले लेता हूं माय डियर स्टूडेंट, ठीक है, x2 y2। लेकिन ये थीटा है तो ये एंगल क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, ये एंगल 180 माइनस थीटा हो जाएगा। यहां से परपेंडिकुलर डाल देता हूं मैं और यहां से परपेंडिकुलर डाल देता हूं, यहां पे ये पैरेलल होगी इसके, तो ये एंगल भी 180 माइनस थीटा हो जाएगा, दिस एंगल 180 माइनस थीटा, ये एंगल आ गया, ठीक है, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट। अब क्या है देखो यहां पर ये P है तो ये x1 हो गई, x1 ये हो गई अब, ठीक है, ये Q है तो x2 ये हो गई, ठीक है, और मुझे क्या चाहिए, मुझे तो PM चाहिए, PM किसके इक्वल हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट, SR के, और SR किसके इक्वल होगी, देखिए ओरिजिन है ये यहां पर OR माइनस OS, OR कितनी है माय डियर स्टूडेंट, x1 है, x1 माइनस x2 हो गई, ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और क्या चाहिए मुझे, QM चाहिए, QM चाहिए, QM की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, QM यानी कि टोटल तो है y2 और यहां से यहां तक y1 है, देख लीजिए ये y1 है, देखो x1 y1 और टोटल है y2, तो क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए QS माइनस MS, ये हो जाएगा y2 माइनस y1, ये वैल्यू हो गई, देख लीजिए। अब इस tan थीटा की वैल्यू बता दीजिए माय डियर स्टूडेंट, tan थीटा किसके इक्वल होगा, tan थीटा मतलब ये एंगल लेंगे 180 माइनस थीटा, इसके इक्वल होगा वही परपेंडिकुलर, यानी कि ये हो गया मेरे पास में y2 माइनस y1, ठीक है, और ये हो गया x2 माइनस x1, तो ये क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए y2 माइनस y1 अपॉन x1 माइनस x2 है, ये ध्यान दीजिए, ये आ गई x1 माइनस x2, PM जो है x1 माइनस x2 है, ठीक है। लेकिन हमें तो क्या पॉइंट चाहिए, एक चीज ये बता दीजिए, ये सेकंड क्वाड्रेंट आ गया और सेकंड क्वाड्रेंट में tan जो होता है ना नेगेटिव होता है कितना हो जाएगा, माइनस tan थीटा, इट विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1, ठीक है, और इसमें भी मैं क्या करूंगा, देखिए x2 माइनस x1 कर देता हूं, ध्यान दीजिए आप लोग, तो नेगेटिव साइन कर दिया मैंने, x1 माइनस x2 है ना, x2 माइनस x1 कर दिया, यहां पे नेगेटिव साइन, और नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा, विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1
और x2 माइनस x1, इट विल बी इक्वल टू स्लोप. माय डियर स्टूडेंट, tan थीटा स्लोप आ गया ना. इफ ए लाइन पासिस थ्रू द 2 पॉइंट्स, स्लोप विल नॉट बी चेंज. वेदर थीटा इट मे बी एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल, कुछ भी हो, देखिए स्लोप वही सेम आएगा. स्लोप विल बी सेम. इफ थीटा इज, देखिए इफ थीटा इज एक्यूट, फर्स्ट केस. सेकेंड केस, इफ थीटा इज ऑब्ट्यूज, स्लोप ऑफ ए लाइन L remains same. क्या? वही y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1. ये चीज याद रखना माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है. अब क्या लेंगे? व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल. ओके, चलिए कंडीशन लेता हूं माय डियर स्टूडेंट. देखिए एक लाइन तो ये हो गई मेरी, और एक लाइन और हो जाएगी, ये हो गई. ये तो हो गई L1 और ये हो गई L2. L1 मेक्स एन एंगल अल्फा और ये मेक्स L2 makes an angle beta with the positive direction of x axis. देखिए two lines L1 and L2 both are parallel. Both lines makes an angle alpha and beta with the positive direction of x-axis. With the positive direction of x-axis. बस ये चीज याद रखना है माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है. देख लीजिए पॉजिटिव डायरेक्शन है यहाँ पे, ये एंगल अल्फा होगा, ये एंगल बीटा हो गया. माय डियर स्टूडेंट, तो दोनों लाइन पैरेलल हैं. लाइन यहाँ पे देखिए, लाइन L1 इज पैरेलल टू लाइन L2. दोनों पैरेलल है ना. कंडीशन दी हुई, कंडीशन फॉर पैरेललिज्म. ठीक है, दोनों लाइन पैरेलल है माय डियर स्टूडेंट. जो लाइन पैरेलल होंगी, इफ दीज लाइंस आर पैरेलल, ठीक है, तो क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट? अल्फा इज इक्वल टू अल्फा बीटा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. ये ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट. तो क्या होगा? दोनों साइड में टेंजेंट लगा देता हूं. tan अल्फा विल बी इक्वल टू tan बीटा. ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन L1 इज इक्वल टू M1. देखिए माय डियर स्टूडेंट, और स्लोप ऑफ लाइन L2 विल बी इक्वल टू M2. ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट. तो क्या आ गया मेरे, मुझे बता दीजिए. ये तो देखिए, ये तो क्या आ गया? स्लोप यही तो है ना. L इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? M1 से. और इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? M2. माय डियर स्टूडेंट, ध्यान रखना, इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स विल बी इक्वल, सेम. स्लोप विल बी सेम इफ टू लाइंस आर पैरेलल. ठीक है, ये चीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है. अब लेंगे कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर माय डियर स्टूडेंट, देखिए ये हो गया मेरे पास में ओरिजिन. दिस इज ओरिजिन 0 0. बस एक चीज याद रखना है माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द लाइन L1. ये क्या एंगल बना रही है? अल्फा L1. और दूसरी लाइन में ले लेता हूं विच विल बी परपेंडिकुलर. ये लाइन हो गई L2. ये 90 डिग्री है माय डियर स्टूडेंट. देखिए दोनों 90 डिग्री एंगल बना रही है. ठीक है, ये अल्फा है और ये आप मेरे पास में हो गया बीटा, एंगल बीटा. ओके, लाइन L1 and L2 makes an angle with positive direction. Let the line L1 and L2 makes an angle with the positive direction. With the positive direction of x-axis.
मैंने बताया ना, ये तो चीज याद रखने माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, दोनों लाइन परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, ठीक है। आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए, देखिए L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। और ये एक्स एक्सिस के साथ में अल्फा एंगल बना रही है, बीटा एंगल बना रही है, ठीक है। इसका स्लोप कितना है माय डियर स्टूडेंट, इसका स्लोप है M1, और इसका स्लोप कितना है L2 का, इसका तो स्लोप हो गया M1 और इसका हो गया M2। ध्यान दीजिए, स्लोप ऑफ लाइन L1 इज इक्वल टू M1, स्लोप ऑफ लाइन L2 इज इक्वल टू M2। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, यू विल हैव टू कंसंट्रेट, ओके। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए ये हो गया मेरे पास में, लेकिन एक चीज पढ़ी होगी आप लोगों ने लोअर सेक्शन में, ये ट्राइंगल है मान लिया, देखिए A B और C, ये जो एंगल होता है ना एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल किस किस के इक्वल होता है, सपोज इट इज अल्फा, यहां पे अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा बता दीजिए, एंगल A प्लस एंगल B। Exterior angle of a triangle will be equal to the sum of its interior and opposite angles, sum of two its interior angles। ये चीज याद रखना है। तो इससे मैं एक कंडीशन लूंगा माय डियर स्टूडेंट, ये तो 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब बीटा की वैल्यू बता दीजिए, बीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, अल्फा प्लस 90 डिग्री, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है माय डियर स्टूडेंट, दोनों साइड में मैं क्या कर देता हूं, टेंजेंट लगा देता हूं, tan बीटा विल बी इक्वल टू tan 90 प्लस अल्फा। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, ठीक है, हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट tan बीटा विल बी इक्वल टू tan 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में tan और कोट दोनों ही नेगेटिव होते हैं। tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस कोट थीटा, यानी कि माइनस कोट अल्फा, और ये किसके इक्वल होगा, 1/tan अल्फा। माय डियर स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, tan अल्फा इंटू tan बीटा इज इक्वल टू -1। tan अल्फा किसके इक्वल है माय डियर स्टूडेंट, स्लोप हो गया tan अल्फा इज इक्वल टू M1 और tan बीटा इज इक्वल टू M2। स्लोप ऑफ लाइन देखिए, L1 का स्लोप M1, L2 का स्लोप M2, और ये क्या होगा tan, इसका तो स्लोप tan अल्फा है ना M1 का, M1 इज इक्वल टू tan अल्फा और M2 इज इक्वल टू tan बीटा, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो ये कंडीशन आ गई मेरे पास में, M1 M2 विल बी इक्वल टू -1। माय डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये प्रूव करके दिखा दी मैंने। इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप विल बी इक्वल टू -1। दोनों के प्रोडक्ट का, स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा -1 के इक्वल होगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन लेता हूं एक्सरसाइज से, देखिए स्लोप निकालना है, किस लाइन का स्लोप निकालना है। सबसे पहले तो लाइन डिसाइड करनी पड़ेगी ना, हमें तो लाइन का ही नहीं पता क्या है। माय डियर स्टूडेंट सबसे पहले देखिए ये लाइन कहां से पास होगी, उसका मिड पॉइंट लेंगे, एक तो इस पॉइंट से पास होगी, इस पॉइंट से पास होगी। चलिए इसकी फिगर बनाते हैं माय डियर स्टूडेंट, देखिए -1 -2 -3 और -4, ये तो y एक्सिस पे आ जाएगा, y डैश। माय डियर स्टूडेंट देखिए x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो जाएगा 8 और 0। पूरा फिगर बना के दिखा रहा हूं जिससे आपकी समझ में आ जाए क्वेश्चन केवल। माय डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे 0, ये पॉइंट हो गया 0 और -4, ठीक है। एक ये जो लाइन होगी ना, ये आ गया यहां पे आ गया, देखिए 0 और -4, ये पॉइंट आ गया, ठीक है। ये पॉइंट देखिए, पॉइंट हो गया मेरे पास 0 और -4, 8 और 0, बिल्कुल ओरिजिनली बिल्कुल परफेक्ट फिगर बना करके तब क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। अब हमको देखिए फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन। एक तो ओरिजिन से पास होगी, चलिए, और इसके मिड पॉइंट से पास होगी। ध्यान दीजिए ये लाइन है माय डियर स्टूडेंट, और ये क्या हो गया, सपोज ये तो हो गया मेरे पास में, सबसे पहला पॉइंट है A, और ये पॉइंट हो गया B पॉइंट, और इसको C पॉइंट ले लेते हैं माय डियर स्टूडेंट, C पॉइंट, ठीक है। मिड पॉइंट है ये, मिड पॉइंट ऑफ AB, C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालते हैं माय डियर स्टूडेंट, देखिए सॉल्यूशन।
midpoint of a line, midpoint of AB is C point। और C को कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हो? मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालते हो। कैसे निकालते हो? मिड पॉइंट्स ऑफ AB इज दैट इज C पॉइंट। और उसको कैसे निकालेंगे माय डियर स्टूडेंट? देखिए x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। ये तो क्लास 10 में पढ़ाया आप लोगों ने। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट ऐसे ही तो निकाले जाते हैं। देखिए माय डियर स्टूडेंट x1 y1 x2 y2, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालो बस, C का कोऑर्डिनेट। ठीक है। और क्या होगा माय डियर स्टूडेंट? देखिए x1 क्या है 0, x2 क्या है यहां पर देखिए 8 है, 8 बाई 2। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। देखिए यहां पे y1 कितना है -4 और y2 कितना है 0 बाई 2। लीजिए ये तो 4 आ गया और यहां पे -2 आ गया। माय डियर स्टूडेंट देखिए मिड पॉइंट ये आगे 4 और -2 आ गए, ये मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गए। अब हमें क्या निकालना है? फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन व्हिच पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। इस लाइन की सेगमेंट के मिड पॉइंट से पास होगी और ओरिजिन से पास होगी। ठीक है। इक्वेशन लाइन OC, ये OC होगी ना लाइन माय डियर स्टूडेंट, OC लाइन हो गई ना हमारे पास में। और C का कोऑर्डिनेट वही x1 y1 x2 y2। ठीक है। कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट? स्लोप ऑफ OC विल बी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अभी बताया ना स्लोप का फॉर्मूला बताया ना। देखो ये लाइन कितने 0 0 और 4 और -2 से 2 पॉइंट से पास हो रही है ना। माय डियर स्टूडेंट मुझे बता दीजिए y2 की वैल्यू x1 y1 x2 y2। y2 की वैल्यू कितनी -2 और y1 की कितनी 0, x2 कितना है माय डियर स्टूडेंट? x2 4, x1 0। माय डियर स्टूडेंट -2/4 और इट विल बी इक्वल टू -1/2। माय डियर स्टूडेंट यू विल हैव टू सी इसका स्लोप कितना आ गया? लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट AB, इट्स स्लोप विल बी इक्वल टू, स्लोप किसका? OC का स्लोप कितना आ गया? -1/2। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और बताऊंगा ना इसी से रिलेटेड। माय डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए आप लोग। विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से तो कोई भी प्रूव कर सकता है ना, इट विल बी द राइट एंगल ट्राइंगल और नॉट। ओके, लेकिन हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं करनी है। क्या यूज करना है? स्लोप ऑफ द लाइन यूज करना है बस। चलिए अभी मैं देखिए रफ ट्राइंगल बनाऊंगा, ये फेयर ट्राइंगल नहीं है, याद रखना। ठीक है, मैं रफ ट्राइंगल बना देता हूं क्योंकि मुझे कोऑर्डिनेट मेंशन करने हैं। यहां पे देखिए A, B और C। A के कोऑर्डिनेट माय डियर देखिए 4 4, B के कोऑर्डिनेट होंगे 3 5 और C के कोऑर्डिनेट होंगे -1 और -1। ठीक है, बस कुछ नहीं करना मुझे इसमें, इसका सॉल्यूशन निकालना है माय डियर स्टूडेंट। लेट देखिए सॉल्यूशन में लेट A क्या है 4 4, B क्या है माय डियर स्टूडेंट 3 और 5 और C क्या है -1 और -1 आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। क्या ट्राइंगल? ABC के वर्टिसेस ले लिए मैंने माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग किसका स्लोप निकालेंगे? AB का स्लोप निकालेंगे। ठीक है, स्लोप मतलब x1 y1 x2 y2। सबसे पहला फर्स्ट केस माय डियर स्टूडेंट देखिए स्लोप ऑफ AB और कैसे निकालेंगे? देखिए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मैं इसलिए ये क्वेश्चन बता रहा हूं क्योंकि अभी भी ये फॉर्मूला बताया और इस तरह का क्वेश्चन बताऊंगा तो फॉर्मूला भी क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, AB का स्लोप बता दीजिए माय डियर स्टूडेंट। देखिए x1 y1 x2 y2। ठीक है, y2 की वैल्यू कितनी है 5 और y1 की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, x2 की वैल्यू कितनी है 3 और x1 की वैल्यू कितनी है 4। माय डियर स्टूडेंट बता दीजिए इसकी वैल्यू कितनी आ गई? देखो यहाँ पे 1 अपॉन -1 और कितना आ गया -1। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, अभी तो फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस में बताइए स्लोप ऑफ किसका स्लोप? यहीं से ले लेता हूं। देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। AB BC CA, स्लोप ऑफ AB BC का स्लोप बता दीजिए माय डियर स्टूडेंट। सेम फॉर्मूला B वाला जो भी जहां से स्टार्ट करोगे वो x1 y1 होगा। x1 y1 x2 y2। माय डियर स्टूडेंट देखिए y2 कितना है -1 और y1 कितना है? y1 5 है। x2 भी -1। ठीक है, और माय डियर स्टूडेंट
x1 कितना है -3। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, तो कितना आ गया ये देखिए -6/-4, यानी कि आ गया 3/2। इसकी वैल्यू 3/2 आ गई माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए थर्ड केस और ले लेते हैं। इसका स्लोप ऑफ CA ले लेता हूं, CA सेम फॉर्मूला तो वही ऊपर लिखा हुआ है ना, देखिए CA x1 y1 x2 y2। ठीक है, माय डियर स्टूडेंट सबसे पहले y2 बता दो, x1 y1 x2 y2, यानी कि 4 और -1। ठीक है, और फिर x2 बताइए, x2 है ना, देखिए यहां पर x2 कितना है, वो भी वही है 4 और -1। माय डियर स्टूडेंट देखिए 4 + 1 और 4 + 1, इट विल बी इक्वल टू 5/5, इट विल बी इक्वल टू 1। देखिए तीनों साइड जो है ना ट्राइंगल की, तीनों लाइन, उनका मैंने स्लोप निकाल दिया। ठीक है, अब चलिए हमको उसमें कंपेयर करते हैं माय डियर स्टूडेंट। यू विल हैव टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप शुड बी इक्वल टू हाउ मच, -1 होना चाहिए। चलिए अब देखिए मैं किसका ले लेता हूं, देखिए यहां पे -1 और यहां पे 1 है, यानी कि यूजिंग क्या यूज करूंगा माय डियर स्टूडेंट, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ऑफ कौन से माय डियर स्टूडेंट, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ, सबसे पहले किसका ले लेता हूं, AB इंटू स्लोप ऑफ CA ले लेता हूं ना, CA। तो माय डियर स्टूडेंट मुझे ये बता दीजिए आप, इनका स्लोप का प्रोडक्ट कितना हो गया, इसका स्लोप AB का स्लोप कितना हो गया, -1 इंटू 1 विच विल इक्वल टू -1, यानी कि आप चाहें तो M1 M2 की फॉर्म में भी डिपुट कर सकते हैं, इसको रख सकते हैं। देखिए माय डियर स्टूडेंट ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर होगी, तो मैं लिख देता हूं यहां पर लाइन कौन सी, AB इज परपेंडिकुलर टू CA। देखो दोनों परपेंडिकुलर होगी, दोनों का प्रोडक्ट -1 आ गया। देखिए लाइन यहां पे लिख देता हूं, ऐसे लिख देता हूं माय डियर स्टूडेंट, AB इज परपेंडिकुलर टू CA दोनों परपेंडिकुलर हो गए माय डियर स्टूडेंट, AB और CA। एंगल कौन सा आ गया, 90 डिग्री A। देखिए AB और CA, ये एंगल 90 डिग्री आ गया। तो फिगर बना दूं, क्योंकि मैंने बताया था ना ये तो रफ फिगर है, दिस इज द रफ फिगर। तो माय डियर स्टूडेंट क्या आ गया, देखिए A 90 डिग्री, B और C 90 डिग्री इसलिए आ गया ना, दोनों में कॉमन है AB और AB और CA। ठीक है, एंगल A इज 90 डिग्री। तो क्या प्रूव कर दिया माय डियर स्टूडेंट, मैंने प्रूफ ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल, लेकिन राइट एंगल किस पर है माय डियर स्टूडेंट, एंगल A इज 90 डिग्री। माय डियर स्टूडेंट मैंने आज आपको ऐसे बेसिक कंसेप्ट बताए हैं जो आप क्लास 12 में भी यूज करें, इसीलिए मैंने यहां से स्टार्ट किया है, क्योंकि बच्चे क्या इनको सबको छोड़ देते हैं, क्लास 12 में फिर सफर करते हैं, क्वेश्चन भी समझ में नहीं आते। ठीक है, इन चीजों के पर ध्यान देंगे। इफ लाइंस आर पैरेलल देन स्लोप्स विल बी इक्वल, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप विल बी इक्वल टू -1। और माय डियर स्टूडेंट स्लोप क्या होता है, एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है, वाई एक्सिस का स्लोप क्या होता है। इसमें एक चीज मैं और बताऊंगा, एक्स एक्सिस का स्लोप मैंने क्या बताया आप लोगों को, मैंने बताया है दैट विल बी 0। ठीक है, चलिए एक फिर इसी से रिलेटेड बताऊंगा जो अभी मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ में। ये कर्व ले लिया मैंने, ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक है, मैंने बताया ना जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास 11 के बच्चों के लिए है ये वीडियो, उतनी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास 12 के लिए। क्लास 12 में पूरी की पूरी वीडियो काम आएगी आप लोगों के। देखिए माय डियर स्टूडेंट, मैं एक पॉइंट ले लेता हूं यहां पर, ABC जो भी आपको लेना ले लीजिए। ठीक है, ये पॉइंट ले लिया मैंने। ठीक है, और ये टर्निंग पॉइंट हो जाएगा, और इस पॉइंट पे मैं क्या करूंगा, टर्निंग पॉइंट का मतलब समझ रहे हो, आप एक पत्थर ले लीजिए और थ्रो कर दीजिए, वो क्या करेगा, मैक्सिमम हाइट कवर करके फिर नीचे आ जाएगा। यानी कि सबसे पहले बढ़ रहा था, फिर उसके बाद घटना शुरू हो गया। आपने थ्रो किया ना, यहां से यहां तक बढ़ रहा था और फिर उसके बाद घटना शुरू हो गया। कहां से घटना शुरू हुआ, वो टर्निंग पॉइंट से, क्रिटिकल पॉइंट से। ठीक है, उसी पर मैं यहां पे लिख रहा हूं एक्स एक्सिस का स्लोप मैंने क्या बताया माय डियर स्टूडेंट, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस किसके पैरेलल है, ये टेंजेंट है।
ये टेंजेंट है। टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और टेंजेंट का स्लोप क्या होता है? डेरिवेटिव आपके पास भी है, क्लास 11 में भी है डेरिवेटिव, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, है ना। माय डियर स्टूडेंट, यहां पे जो होता है स्लोप क्या होता है? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। क्यों होता है? चूंकि देखिए टेंजेंट मैंने अभी बताया ना, इफ टू लाइंस आर पैरेलल देयर स्लोप्स विल बी इक्वल। एक्स एक्सिस का स्लोप 0 है तो ये जो टेंजेंट है इसका भी तो स्लोप 0 हो जाएगा। और टेंजेंट का जो स्लोप है किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एफ डैश एक्स से करते हैं, ठीक है। तो इसका भी स्लोप कितना हो गया? 0 होगा। और एफ डैश एक्स क्या होता है? डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन एफ डैश एक्स होता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन जिसने नहीं पढ़ा है तो आप लोग चैप्टर में पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। और मैंने बताया ना, जितनी इंपॉर्टेंट क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए वीडियो से ज्यादा इंपॉर्टेंट किसके लिए है? क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए। तो माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और आपके बहुत काम आएगी। लेकिन ये सब चीजें कहां पर मिलेगी? माय डियर स्टूडेंट, जो मेरा नया चैनल है ना, इसको आप लोग देखिए कंटिन्यूअसली एंड यू विल बिकम परफेक्ट। सारे बेसिक कंसेप्ट के साथ में ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा, ओके। लेकिन उसका फायदा तो आपको तभी मिलेगा ना जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड यू विल लाइक माय वीडियोस, शेयर माय वीडियोस, प्रेस द बेल आइकन सो दैट माय ईच एंड एवरी वीडियो विल रीच टू यू एज सून एज पॉसिबल, ओके। माय डियर स्टूडेंट, एंजॉय करते रहिए, मेहनत करते रहिए और बिना स्किप किए वीडियो देखिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।